वर्क प्रोफाइल की बात करें यहाँ पर तो चूंकि ये ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप बी में नहीं है, स्मिथ में नहीं रहेंगे, ग्रुप सी पोस्ट है और यहाँ पर जो सैलरी है वो 4600 ग्रेड पे है। बहुत बच्चों को ये ग्रेड पे शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा। 4600 की राइट नाउ जो अभी सैलरी चल रही है वो 70-80 के करीब में चल रही है, ठीक है। और वो शहर टू शहर भी डिपेंड होता है। अगर एक बंदा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लक्षद्वीप में है और दूसरा मुंबई में है तो मुंबई वाले की सैलरी ज्यादा होगी, लक्षद्वीप वाले की कम होगी। होता है जो जितने महंगे शहर में उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होती है महंगाई के कारण, ठीक है ना। होता है दो तरह के काम होते हैं, एक होता है असेसमेंट, दूसरा होता है नॉन असेसमेंट। असेसमेंट में अगर बात करेंगे तो जैसे ये सभी के इनकम टैक्स के रिकॉर्ड को वेरीफाई करते हैं कि भैया फलाने आदमी ने कितना भरा, फलाने आदमी ने कितना भरा, कितने कितने सैलरी इन लोगों ने भरी है, ठीक है, और कितना कितना टैक्स गवर्नमेंट को इन्होंने दिया है। इस वजह से अभी आप देख रहे होंगे कि आपके पैन कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जा रहा है, इस वजह से ताकि गवर्नमेंट ये ट्रैक कर पाए कि आपका अकाउंट जो है, आपका पैन कार्ड कितने अकाउंट से लिंक है, आप कितना कितना पैसा किस किस अकाउंट में रखे हुए हो, आप सरकार को दे रहे हो इनकम टैक्स के रूप में पैसा या नहीं दे रहे हो। तो इन चीजों का जो वेरिफिकेशन होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं टीडीएस के क्लेम के बारे में। टीडीएस का भी क्लेम्स क्या होता है ये ध्यान रखते हैं। जैसे आपको अगर नहीं पता तो टैक्स को रिटर्न भी मंगाया जाता है। जैसे जितने लोग एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर 10 लाख रुपए मिले, लेकिन वो 10 लाख के 10 लाख मैंने खर्च कर दिए और इसी एजुकेशन में ही खर्च किया, तो उसका मैं क्लेम करता हूँ कि भैया मुझे आईटीआर वापस दो, इनकम टैक्स रिटर्न वापस दो, वो भी मुझे मिलता है। तो इन सभी चीजों का लेखा जोखा कौन रखता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया रिफंड ऑफ कंपनीज, जो कि मैंने आपको बात की कि कंपनी को रिटर्न भी देना होता है। बहुत बच्चों को यही पता होता है कि यार सरकार तो सिर्फ हमसे टैक्स ही लेती है, ऐसा नहीं है। अगर मानिए कि मैंने महीने के 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख के 10 लाख मैंने लोगों को तनख्वाह देने के रूप में दे दिया, कि जैसे मानो 1 लाख रुपए मैंने किराया दे दिया, 1.5 लाख रुपए मैंने वर्कर्स की सैलरी दे दी, बाकी चीजों का मैंने बच्चों को बुक बांट दिया, तो क्या होगा कि जो मेरा टैक्स लग रहा है वो मुझे वापस मिल जाएगा। जो 60-70 हजार रुपए मेरे टैक्स में आएंगे वो वापस आ जाते हैं, उसके लिए मुझे आईटीआर भरना पड़ता है। तो ये सभी चीजों का भी लेखा जोखा कौन रखता है? इनकम टैक्स रखती है। इसके अलावा इंडिविजुअल लोगों पर भी जो नजर है वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम होता है असेसमेंट के रूप में, ठीक है भाई। सभी वीडियो शेयर कर दो, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छा कंटेंट चाहिए, वाकई में शब्द मेरे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, मुझे ज्यादा चिल्लाना नहीं आता है, ज्यादा मुझे बात करनी नहीं आती है, लेकिन आप लोग को कंटेंट देना जो रेलिवेंट अप्रोप्रिएट होगा, जो जेन्युइन गाइडेंस होगी एक बड़े भाई की तरह, वो मैं जरूर करूंगा। तो हर जगह पर वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। पोस्ट डिटेल खत्म होने के पहले 1000 लाइव चाहिए दोस्त। उसके बाद बात करते हैं नॉन असेसमेंट के बारे में। तो नॉन असेसमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रेड। रेड मारने के लिए सबसे ज्यादा आप एक तरीके से ऐसे समझो कि आपके मन में सबसे उत्सुकता होती है। ये तो सभी काम होते हैं जो डेस्क जॉब होते हैं, जो आप अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं, इसके लिए कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक फील्ड जॉब होता है, वो है आपका रेड, ठीक है। जैसे आपने एनालाइज कर लिया, आपने पूरा का पूरा एकदम अपना जाल बिछा लिया। जैसे अभी कोई पीयूष जैन या आयुष जैन जो भी थे कानपुर में, पूरा का पूरा अपना डिपार्टमेंट सोच समझ के रहती है कि हाँ भैया इसके पास इतने की वेल्थ होगी, ऐसा होगा, इस तरीके से इसने कमाया होगा, चलो इसके ऊपर जो है बढ़िया से रेड मारते हैं। ऐसा नहीं कि आज मन बनाया उनके ऊपर रेड मारना है तो चले जाएंगे। पूरी एक असेसमेंट होती है, वारंट निकलता है, उस वारंट के तहत आपका पूरा का पूरा एक ऊपर से लेके नीचे तक हर ऑफिसर के सिग्नेचर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और आपको पूरा अधिकार दिया जाता है, तब आप वहां से जाते हैं वारंट लेकर और आप वहां पर रेड मारते हैं। और रेड सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे की नहीं होती है मेरे भाई। जब तक अगले के पूरे पैसे तुमने वसूल नहीं कर लिए ना, तब तक उसके घर पे रेड पड़ी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो यहाँ पर सैलरी है वो कम से कम राइट नाउ अभी 70-72 हजार से ऊपर की है, ठीक है। और यहां पर आपको एक और बात बताऊं तो पूरे सीजीएल में 2 ही पोस्ट हैं जो आपको पेट्रोल बिल देते हैं और मोबाइल बिल देते हैं। वो आपका एक हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक के बारे में मैंने बता रखा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ना, वो ये है प्रमोशन। इस बात को ध्यान रखो, हमेशा अपने माइंड में इस बात को फिट कर लो। आप जैसे ये बात सोचते हो ना कि यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में लगे तो आजीवन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। एसएससी सीजीएल में जो बंदा टैक्स असिस्टेंट लगता है, 3 सालों के बाद क्या होता है कि उसका प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट में लग जाता है। इसकी सैलरी कम है, पावर कम है, सब कुछ है, इसको टाइपिंग का भी टेस्ट देना पड़ता है। 3 सालों के बाद ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता है, फिर उसके 3 सालों के बाद ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। तो एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं और यूपीएससी क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी एसीआईटी बनते हैं, ठीक है। तो आप यहां से लेकर यहां तक, आपको अगर मानो कि आज आप यूपीएससी का पेपर देते हो, आपका नहीं निकलता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 10 से 12 साल के अंदर, यहां पर कम से कम 12 से 14 साल के अंदर आपका प्रमोशन होकर यूपीएससी कैडर में आप चले आओगे। फिर डेप्यूटी कमिश्नर के बाद आप ज्वाइंट कमिश्नर बनते हो और ज्वाइंट कमिश्नर के बाद आप एडिशनल कमिश्नर बनते हो।